साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर मिलती है आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज, और उसी के तहत भाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे स्टेप। अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो आप कभी शिकायत नहीं करोगे कि मेरी गाय भैंस का अडर कमजोर है, अडर कम है। भाई अडर बढ़ाने के लिए जो 500 स्टेप है, अगर आपने फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए कभी भी अडर बढ़ाने से रिलेटेड शिकायत आपके यहां से नहीं आएगी। देखिए करना क्या क्या है। अडर बढ़ाने की बात जब भी हम करते हैं, पहला स्टेप आपको एक लेना पड़ेगा, और वो ये लेना पड़ेगा कि आप अडर के लिए सुरक्षा के ऊपर काम कीजिए। अडर की सुरक्षा के ऊपर जिस पशुपालक भाई ने काम कर लिया, समझ लीजिए कि उन्होंने अडर बढ़ाने की जो समस्या है उसको मिटा लिया। अब सुरक्षा पर आप काम कैसे करेंगे? अडर की सुरक्षा का मतलब अडर में किसी भी तरीके की चोट कभी भी नहीं लगनी चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए, या फिर मैं इनडायरेक्ट वे में कहूं तो मैस्टाइटिस होने ही नहीं देना है, यानी कि थनैला की शिकायतें होने ही नहीं देनी है। थनैला के जितने भी हमने बचाव बता रखे हैं, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। वो बचाव के तरीके ये कीजिए, कभी भी आपके पशु को थनैला ना हो। अगर थन में छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो गई तो भाई थन बढ़ाने का जो सपना है वो हमारा चूर चूर हो जाएगा। तो पहला काम सुरक्षा का कीजिए, थन की सुरक्षा। नंबर 2 जो आपको काम करना है ना, वो ये करना है कि आप अपने पशु को भाई सेकेंड टाइमर, थर्ड टाइमर, फोर्थ टाइमर कितना भी है उसको ड्राई कीजिए। कई भाई अक्सर जो ज़्यादा शिकायतें करते हैं ना अडर नहीं बढ़ा, उनकी यही होती है कि 15 दिन ही, सिर्फ 15 दिन उन्होंने दूध से छोड़ा, यानी ड्राई किया 15 दिन, तो फिर भाई अडर कैसे बढ़ेगा? अडर को बढ़ाने के लिए देखिए हर मशीन को ज़रूरत होती है रीजनरेशन की, यानी कोशिकाएं नई बनना, जिसको रीजनरेशन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको शायद पता ना हो, ड्राई पीरियड में रीजनरेशन होता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है, और उसी समय अगर हम दूध निकालते हैं तो भाई वो रीजनरेशन नहीं होगा। इसीलिए रीजनरेशन के लिए ज़रूरी है कि अडर बिल्कुल शांत रहे, उसमें से दूध आप ना निकालें। यानी कि ड्राई पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्राई करना बच्चा देने से 2 महीने पहले, यानी कि 60 दिन पहले ड्राई कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अडर बढ़ाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लिख लीजिए। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है फ्रेंड ट्रांजैक्शन फीड। जो ही हम पशु को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद अब वो दूध तो दे नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसी समय बड़ी गलती कि हम उसको फीड देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, जबकि उस समय का जो प्रमुख फीड है ट्रांजैक्शन फीड, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महती आवश्यकता है इसकी। अगर आप ये नहीं देंगे तो भाई फिर आप अडर नहीं बढ़ा पाएंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि जब आप ट्रांजैक्शन फीड दे ही रहे हैं तो भाई उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दे दीजिए जो कि हमारी गाय भैंस के अडर के लिए एज ए सपोर्टिव थेरेपी बहुत अच्छा काम करे। वो न्यूट्रिएंट सारे प्रोवाइड करवाए जो अडर की हेल्थ के लिए चाहिए। उधर से रीजनरेशन हो रहा है और इधर से आप रीजनरेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अगर दे देते हैं तो भाई आनंद आ जाएगा। ज़रूरी चीज़ों में नंबर 1 पर आती है मोटे अनाज, यानी आप उसे चना, मक्का, ऐसे जो मोटे अनाज है वो खिलाइए ट्रांजैक्शन फीड के साथ में, ट्रांजैक्शन फीड के रूप में, ठीक है। इसके अलावा नारियल का जो रिजल्ट मिला है ना भाई गजब का मिला है। और नारियल का जो बुरादा है 100 ग्राम रोज़ बुरादा अगर 20 दिन तक दिया जाए तो भाई ये गजब का रिजल्ट देता है। बच्चा देने से पहले आपको 20 दिन तक ये देना ही देना है। इसके अलावा विटामिन एच की जो सिरप होती है, विटामिन एच, बायोटीन की जो सिरप्स आपको मार्केट में मिलती है वो मल्टीविटामिन सिरप होती है, जिस सिर्फ उसमें बायोटीन ही नहीं होता, और भी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो चीज़ें ज़रूरी है अडर हेल्थ के लिए। तो नारियल, मोटे अनाज और विटामिन एच, ये भी सप्लीमेंटेशन आप ज़रूर कीजिए उस ट्रांजैक्शन फीड में। फिर देखिए असर, जो विटामिन एच है उसको बच्चा देने के बाद भी दिया जा सकता है दूध, ये अडर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा 5वां जो स्टेप आता है जहाँ सब लोग गलती करते हैं, और वो ये गलती होती है कि जब भी गाय भैंस बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद, जी हाँ, बच्चा देने के बाद आप मिल्क फ्लो बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दूध का फ्लो अगर बढ़ेगा तो जाहिर है अडर बढ़ेगा। तो दूध के फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक तो आपको शरीर को तैयार करना है। अब शरीर मिल्क का फ्लो बढ़ाने के लिए कब तैयार होगा? जब उसकी बच्चेदानी क्लियर होगी। तो बच्चेदानी की सफाई होगी तो किसी भी तरीके की मैस्टाइटिस की भी शिकायत नहीं रहेगी। और साथ में दूसरा जो काम आपको करना है वो रहेगा कैल्शियम देना।
जी हाँ, मिल्क फ्लो बढ़ाने के लिए हमें बाहर से कैल्शियम देना ही पड़ेगा। हमें पता है हम बहुत अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन भाई जितना कैल्शियम पशु को चाहिए या जितना कैल्शियम दूध के रूप में निकल रहा है उतना कैल्शियम आप नहीं खिला रहे हैं। तो ऊपर से आप 100 से 150 ml लिक्विड कैल्शियम, चाहे आप घर से बनाया हुआ इस्तेमाल करें या मार्केट वाला करते हैं, तो जो डोज जिस कंपनी का आप ले रहे हैं वो कंपनी जो डोज रिकमेंड करती है वो डोज आप इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। ये जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप अगर आप बड़ा अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिवॉर्मिंग करवाइए। एक प्रॉपर डिवॉर्मिंग का जो शेड्यूल होता है उसका इस्तेमाल आप कीजिए। और प्रॉपर शेड्यूल क्या होता है आपको पता है? नंबर 1 पर प्रॉपर शेड्यूल में आता है कि जब भी आपकी गाय भैंस 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय आप उसकी एक बार डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। गाय है तो 6 महीने में, भैंस है तो 7वें महीने में। और फैनबेंडाजोल साल्ट से ये डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है आगे की सारी ज़रूरतों के लिए। तो पहला काम आप ये कर लीजिए। इसके बाद सपोर्टिव में आप लिवर टॉनिक, जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं लिवर टॉनिक देते ही हैं। इसके अलावा पशु की ऑल ओवर हेल्थ के लिए महीने में 10 दिन आप लिवर टॉनिक ज़रूर दीजिए। ये भी एक सपोर्टिव चीज़ है। और तीसरी जो सपोर्टिव चीज़ है वो है फ्रेंड संतुलित आहार। जी हाँ, उस पशु को आप कंटिन्यूसली अच्छा आहार, संतुलित आहार खिलाते रहें ताकि भाई वो जल्द से जल्द ये सारी जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए उनको कवर कर सके।